मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज लोकसभा चुनावों को लेकर के राजस्थान में दिग्गज नेताओं का डेरा था। एक तरफ राहुल गांधी ने बीकानेर, अनूपगढ़ और जोधपुर जिले के फलोदी जिले में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में माहौल लाने का प्रयास किया। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करौली में आम सभा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि राजस्थान के चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। फलोदी, बीकानेर व अनूपगढ़ में रैली में राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से हिंदुस्तान का मीडिया इन मुद्दों को गौण करते हुए अंबानी की शादी को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा है, और उनकी भी गलती नहीं, जो सामने बैठे कैमरामैन है उनको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है और बड़े उद्योग घराने अब मीडिया पर काबिज है, जो कि नरेंद्र मोदी को ही दिखाना पसंद करते हैं। जबकि हालत ये है कि 16 लाख करोड़ रुपए 22 अरबपतियों के कर्ज माफ़ करने में केंद्र सरकार ने डुबो दिए, लेकिन गरीब किसान के लिए आज भी टैक्स लागू है, उसे समाप्त नहीं किया जा रहा, बेरोजगारी दूर नहीं हो रही और महंगाई चरम पर है। तो दूसरी ओर करौली में नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम बहुत आराम से जीत करके आएंगे, अब की बार फिर मोदी सरकार का नारा यूं ही नहीं जाएगा और राजस्थान में सभी सीटें जीत करके हमारे सांसद दिल्ली पहुंचेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा, मेरा जन्म आराम देने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि देश की सेवा करने के लिए हुआ है और मैं वो कर रहा हूं। आपको बता दें कि फलोदी में करण सिंह उच्चारडा के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने रैली की, आम सभा की, और जो भीड़ वहाँ पर मौजूद थी वो कुछ और ही संकेत दे रही थी। इतनी भीड़ फलोदी में पहली बार देखी गई। हालांकि सभी दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन जो भीड़ थी वो कांग्रेस के पक्ष का माहौल दिखा रही थी। सभी नेताओं ने और विशेष तौर से राहुल गांधी ने लट्याल माता की जय के साथ में अपना उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज ईद है, ईद की सबको मुबारकबाद और महात्मा फुले के जन्मदिन पर सभी को बधाई। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया वो सुनने लायक था और देश के मुद्दों पर था। उन्होंने सभी बातें इस तरह से रखी कि आम पब्लिक उसे सुनती चली गई और राहुल गांधी के नारे लगती चले गए। उन्होंने कहा, पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग वादे करते जा रहे हैं। आपके खाते में 15 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन 15 लाख रुपए उन्होंने आपकी जेब से निकलवा लिए, आपको पता ही नहीं चला। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये सरकार जिसने नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, ये सरकार उद्योगपतियों के लिए कर्ज माफ़ करती है, किसानों के लिए कर्ज माफ़ नहीं करती। 22 अमीर लोगों को इन्होंने उतना कर्ज माफ़ कर दिया जितना कि 70 करोड़ जनता के पास में धन नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसानों, छात्रों, मजदूरों का रुपया
माफ़ नहीं करके 22 उद्योगपतियों के लिए 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया गया, जबकि इस पैसे से मनरेगा का 24 साल तक का काम चल सकता था। लेकिन 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ करना कहाँ का न्याय है, जबकि किसान आंदोलन कर रहा था और उन पर आज़ादी के बाद पहली बार जीएसटी के थ्रू टैक्स लिया गया। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यहाँ का मीडिया मुख्य मुद्दों बेरोजगारी और महंगाई को गौण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समुद्र के नीचे किस तरह से पहुँचे ये दिखाना पसंद करते हैं, और अंबानी की शादी को लेकर के वे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और ये सामने जो मीडिया वाले बैठे हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के मीडिया पर उद्योगपतियों का राज है और वे जैसा निर्देश देते हैं निचले स्तर पर वही काम इन लोगों को करना पड़ता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से बात कही, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम हर गरीब महिला के खाते में साल भर 1 लाख रुपया देते रहेंगे, यानी 1 तारीख होते ही 8,500 रुपये हम लोग महिला के खाते में जब तक देते रहेंगे जब तक वो गरीबी रेखा को पार नहीं कर लेती। उसके साथ में इन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को 50% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। साथ में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने 30 लाख नौकरियां के पोस्ट खाली रखे हैं और हम सरकार में आते हैं तो 30 लाख पोस्ट तुरंत भर के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उद्बोधन तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दिया और कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, और जैसा कि पहले 300 पार कर गए तो ये लोग बेरोजगारी और महंगाई को भूल चुके हैं, और 300 पार करने के बाद में किसानों पर टैक्स लाद दिया गया। अब अगर 400 पार करते हैं तो मान करके चलिए कि हालात ज़्यादा खराब होंगे। अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अशोक गहलोत जमकर बरसे तो बैठक को हरीश चौधरी ने और पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने भी संबोधित किया, और कांग्रेस के प्रत्याशी कर्ण सिंह उचाड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे मंत्री को वापस घर भेजना होगा। वे अपनी राजनीति नरेंद्र मोदी से शुरू करते हैं और नरेंद्र मोदी पर ही समाप्त कर देते हैं। उनके लिए किसान बेरोजगार कुछ नहीं है, इसलिए सोच समझ करके इस बार जोधपुर से सीट आप लोग कांग्रेस को दें। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर के फिर हाजिर होंगे, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय भारती।